तो तेजस्वी यादव की हालत एकदम से अभी दिल टूटे आशिकों की जैसी है। जैसे ही ब्रेकअप होता है उसके बाद आशिकों की जो स्थिति होती है, ठीक उसी स्थिति से तेजस्वी यादव गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से पहले मनाया जाता है कि कितना बढ़िया हम लोग साथ थे, एकदम हम लोग अच्छे से रहा करते थे। चलिए आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन हम आपके अच्छे पलों को याद रखेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है तो रात को अचानक से फोन किया जाता है कि अच्छा चलिए ना फिर से साथ में आ जाते हैं। फिर जब उधर से प्रेमिका इनकार कर देती है तो कहते हैं कि अरे अरे ये तो अच्छी नहीं, ये तो खराब थी, ये तो फला फला जो है इसका रिश्ता और जगह भी था, तो हम इसके साथ नहीं जाने वाले। उसके बाद अपने दोस्त से फोन करवाया जाता है कि एक बार बात करके देखो शायद मान जाए, और उसके बाद भी नहीं मानती तो कोई पूछ दे तो भड़क जाना कि भाई साहब हमने थोड़े किया था कुछ, हमने तो बहुत प्रयास किया था, लेकिन जो है वो मानने को तैयार नहीं थी, अब हम भी उधर नहीं जाने वाले। तब तक रात को जॉन इलिया साहब का दो गजल सुन लेता है वो आशिक, और वापस से फोन कर देता है प्रेमिका को कि अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, मान जाओ। लेकिन फिर भी नहीं मानती तो फिर से लांछन लगाना शुरू किया, अरे तुम में ही कोई कमी थी, हम तुमको थोड़े छोड़े थे। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो शुरू हो जाती है। और अभी कुछ इसी स्थिति से गुजरते हुए तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कल पत्रकारों के ऊपर जो है एकदम से उखड़ गए, कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, काहे ऐसा फालतू बात कर रहे हैं कि हम वापस नीतीश कुमार के पास जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। पूरी जानकारी जब आपको बताऊंगा तो आप ये बात रिलेट कर पाएंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा कि तेजस्वी यादव की हालत अभी एक दिल टूटे आशिक जैसी होकर रह गई है। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल लगातार तेजस्वी यादव जो है वो अभी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं और हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। अब जैसे कि जिस तरीके से प्रशस्ति पत्र बांटा गया, नौकरी पत्र बांटा गया, उसके बाद से एकदम से तेजस्वी यादव और ज्यादा हमलावर हो गए। कह रहे कि भाई साहब आरक्षण की चोरी हुई है, और ये आरक्षण की चोरी जो है वो नीतीश कुमार ने किया है, जहां पे 8,222 सरकारी शिक्षकों को नौकरी जो है, मतलब दलित शिक्षकों को नौकरी जो है इन्होंने नहीं दिया है, और इस वजह से ये सीधे तौर पे आरक्षण की चोरी है। और इसके लिए एक दिवसीय परसों वो धरना भी देते हैं। लेकिन इसी को लेके जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो एक पत्रकार का सवाल आता है कि अच्छा एक बात बताइए, अगर वापस से नीतीश जी आपके पार्टी में आए तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? इसके ऊपर एकदम से तमतमाने लगते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कभी होगा ही नहीं, हम किसी आरक्षण चोर आरक्षण खोर के साथ जाके पार्टी में जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस बार उनके साथ नहीं जाने वाले। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई साहब दो ही आदमी के पास जो है वो ऑथराइज्ड है पार्टी, वो एक पहला तो मैं हूं और दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव। मजे की बात कि लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ही ये ऑफर नीतीश कुमार को दे चुके हैं, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ना ना कह रहे थे, और अब तो एकदम से तेजस्वी यादव भड़के हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो कोई सुलह हो ही नहीं सकता, अब तो हम उनके साथ जा ही नहीं सकते। पत्रकारों तक पे उखड़ गए, कह रहे हैं कि कोई समझौता ही नहीं हो सकता। देख लीजिए जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का दिन करीब आते जा रहा है, तेजस्वी यादव का तेवर भी थोड़ा तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, कभी धरना पे बैठ जाते हैं तो कभी कभी अपने पारी की इनिंग गिनाने लगते हैं कि भाई साहब 17 महीने में मैंने क्या किया, जरा एक बार नजर डाल लो और फिर एक बार देख लो कि 20 साल में मैंने क्या किया, और उसके बाद पता चलेगा कि मेरी सरकार जो थी वो बेहतर है या फिर आपकी सरकार बेहतर है। तमाम तरीके की जो है आरोप है वो लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव, और कह रहे भाई साहब 20 साल में आपने सिर्फ टपलेबाजी की है और ज्यादा विकास किया नहीं है। 17 महीने का पूरा लिस्ट जो है वो जारी करते हैं कि 17 महीने में मैंने फला फला काम करा है, और अगर मैच करना है तो मैच करा के देख लीजिए, ये सारे काम जो है मेरे ही समय में और मेरे ही कार्यकाल में हुए हैं। उधर जो है इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी ने उनको बउआ बोल दिया था कि वो बउआ है, उनको समझ नहीं है अभी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको समझ होती तो उनको पता होता कि भाई साहब मुख्यमंत्री जो होता है उसी के हाथ में पावर होती है और वही डिसीजन लेता है, वही बताता है कि आगे सरकार में क्या होना है या फिर कौन सी योजना पास होनी है। अब वो बउआ है तो उनको ये समझ नहीं आता। मतलब चारों तरफ से जो है एकदम से बयानबाजी शुरू हो गई है, और ये बयानबाजी तेजस्वी
का तल्ख तेवर ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। अभी तो ये शुरुआत है और ऊपर से ये बिहार है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव के नरम गरम पड़ रहे इस तेवर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।